तो मैं सजल गुप्ता आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतरीन क्लास को लेकर। सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पुनः अध्ययन करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का। उन न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे एक आसान तरीके से न्यूमेरिकल्स को तोड़ पाएंगे, बहुत आसान तरीके से हम न्यूमेरिकल्स की भाषा को समझ पाएंगे। तो आपको पीछे स्क्रीन पर न्यूमेरिकल्स नज़र आ रहे होंगे। एक एक करके हम न्यूमेरिकल्स को आगे पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि चैनल को ढेर सारा प्यार दें। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अपने विद्यार्थियों के यानी कि चैनल के थ्रू जुड़ने वाले विद्यार्थियों के पास, आप अपने इष्ट मित्रों के पास जितना हो सके, संभव हो सके, आप अपने जो रिलेशन में लोग हैं जो 9 से 12 तक की किसी भी क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक बहुत जल्द एक ही 2 दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ शुरू करेंगे। इसी अपने यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस में प्रत्येक क्लास के लिए एक टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, जिसमें साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, सोशल साइंस की क्लास, ये सब हमें देखने को मिलेंगी। फिजिक्स की क्लास होगी, 11th-12th में केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो यहाँ पर इतना सब हम लोगों जितना हम अधिक से अधिक समय पढ़ाई को दे सकेंगे, विद्यार्थी अपने स्कूल के बाद, कोचिंग करने के बाद, तो हम लोग जितना अधिक से अधिक ऑनलाइन जो भी समय देंगे वो शाम को 6 बजे के बाद देंगे। 6 बजे से 12 बजे तक बीच में हम 6 घंटों में बहुत सारे अध्यापकों को जोड़ करके आपके बीच एक बेहतर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों से एक बार हमारा आग्रह है कि आपके पास जो वीडियो पहुँचे, उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जोड़ें, जिससे हम लोग लाइव क्लास में उतर पाएँ। हमें बहुत कम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत रह गई है, जो हमें लाइव क्लास में पहुँचा देंगे। बस लाइव क्लास में पहुँचने के बाद फिर हम तेज़ी से चीज़ों को फैलाना शुरू करेंगे, जिससे हमारे पास रेगुलर बेसिस पर रेगुलर हर रोज़ हम लोग ढेरों प्रश्न करेंगे, ढेरों प्रश्न करेंगे। साथ ही में वो जो ढेरों प्रश्न होंगे वो अलग-अलग सब्जेक्ट के भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी पहली क्लास, जिसमें आज की पहली क्लास कह सकते हैं, और हमारे इस चैप्टर के लिए ये चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और आप स्क्रीन पर न्यूमेरिकल देख रहे होंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं वो क्या है कि एक लंबे क्षैतिज तार को चित्र की भांति मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा तार में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर हो, तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का प्रयास करें, तो हम लोग यहाँ पर सवाल में कुछ समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो आप सवाल को अगर देखें तो इसमें 10 एम्पियर की जो धारा है वो इधर बह रही है, और इसमें जो तार है वो ऐसे मोड़ा गया है। अगर मैं इस चित्र को बनाता, वास्तव में ये हुआ है कि ऐसे तार गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया और इधर से चला गया। तो इसमें धारा ऐसे गई, इधर घूम गई, इधर जाने के बाद इधर हो गई, फिर इधर होके इधर से निकल गई। तो वास्तव में जो धारा प्रवाह है वो आप देख पा रहे होंगे। धारा प्रवाह कैसे है कि धारा इधर से आई आई इसमें गई, यहां जाने के बाद इधर घूम गई और ऐसे घूम के इधर निकल गई। तो यहां पर चित्र को आप समझें तो हमें यहां पर ये केंद्र है। केंद्र की आपको
त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस जो आपको दी गई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर आर का मान। अब देखो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र जो हमें प्राप्त होंगे वो दो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होंगे विद्यार्थियों। पहला जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो तार की वजह से होगा, पहला चुंबकीय क्षेत्र तार की वजह से होगा। दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुंडली की वजह से होगा। तो तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लें, कुंडली की वजह से चुंबकीय क्षेत्र B2 मान लें। अब प्रश्न हमारे पास परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए ये हो जाएगा कि क्या B1 B2 एक ही दिशा में है। हाँ, अगर B1 B2 एक ही दिशा में है तो हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर B1 B2 विपरीत दिशा में है तो हमें उन्हें घटाना पड़ेगा। तो हमें यहां समझने की जरूरत है इनकी दिशा। तो दिशा समझने के लिए हमारे पास साधारण सा नियम है, धारा हमारी बाईं ओर बह रही है इस साइड, तो जब हम धारा को इस साइड बहने का प्रयास कराएंगे तो सीधे हाथ का प्रयोग करेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा रख लेंगे ऐसे और बिंदु O पे उंगलियां रखेंगे तो थप्पड़ लगाएंगे, बिंदु O पर ये उंगलियां अंदर जाएंगी तो B1 हमारा किधर हो गया, B1 की जो डायरेक्शन हो गई वो अंदर हो गई। ठीक यहीं पर हम लोग क्या काम करेंगे, जब हम B2 को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे तो B2 कुंडली की वजह से है और कुंडली में आप देख पाओगे धारा ऐसे बही। तो अगर हम कुंडली में इस वाले बिंदु पर चेक करने का प्रयास करें तो इस वाले बिंदु पर भी जो धारा है वो किधर है, ऊपर की ओर। तो धारा ऊपर की ओर जा रही है, बिंदु ओ पे उंगलियां रखेंगे, थप्पड़ लगाएंगे, उंगलियां कहां जाएंगी, अंदर की ओर। तो इस केस में जो B2 है उसकी दिशा भी कहां है, अंदर की ओर। जब दो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हैं तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब परिणामी मान निकालने के लिए B1 B2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही आप B1 B2 को जोड़ेंगे तो B1 की वैल्यू, B1 तार का मान है तो तार का मान होता है μ0/2 पाई I/R, और कुंडली B2 का मान है तो B2 जो है कुंडली के लिए μ0/2, कुंडली का सूत्र केवल इतना है। जितना कॉमन मिले उतना विद्यार्थियों कॉमन ले लो। तो कितना कॉमन मिल रहा है, कॉमन हमें मिला μ0/2 I/R, इतना कॉमन मिला। और इस कॉमन के साथ हमें यहां ब्रैकेट में क्या मिला, 1/पाई प्लस कितना मिला 1, बाकी सब कॉमन हो गया ये पूरा। अब b की वैल्यू निकालने के लिए इस μ0 का मान रखेंगे 4 पाई घाते माइनस की 7 बटे में 2, I का मान 10 है, एम्पियर में धारा देखो 10 एम्पियर कही गई है, आप देख पाएंगे जो धारा है वो आपके पास कितनी है 10 एम्पियर। देखिए तो धारा हमारे पास 10 एम्पियर हो गई और R का मान आप देखने का प्रयास करें तो R आपके पास 10 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। अगर मीटर में बदल दें तो R का मान 0.1 मीटर हो जाएगा और यहां पर 1/पाई एलसीएम आएगा, पाई उधर चला जाएगा तो 1 + पाई बटे पाई हो जाएगा एलसीएम लेके। तो विद्यार्थियों हम लोग यहां पर इस मान को कट कर देंगे, पाई से हमारा पाई कैंसिल, तो हमारे पास उत्तर क्या दिखेगा। अब यहां 2 से इसको कट कर देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, कम से कम 2 बार। तो b बराबर यहां पर कितना मान आ जाएगा विद्यार्थियों, ये मान हो जाएगा 2, 7 जीरो माइनस के 1 जीरो प्लस का 0 हो जाएंगे माइनस के 6, सॉरी ये दशमलव और हटा लो तो 1 जीरो और आ जाएगा। तो सीधे सीधे हमारे पास 0 2 हट जाएंगे, घातें आ जाएंगी माइनस की 5 और यहां पर ये मान 1 है और पाई का मान होता है 3.14, तो 1 + 3.14, तो 1 में 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4.14। जैसे ही हम 414 का 2 में गुणा करेंगे तो 414 दूनी होगा 828 और घातें हो जाएंगी माइनस की 5। तो इतने टेस्ला विद्यार्थियों चुंबकीय क्षेत्र होगा।
जिसकी दिशा टोटल दोनों अंदर थे तो परिणामी अंदर निकलेगा। बोर्ड के केस में ये अंदर होगा, अगर बोर्ड को लिटा दें तो आपकी कॉपी के केस में कहां होगा, नीचे की ओर। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको समझने में कोई भी डाउट है तो आप उस बात को भी कमेंट करके बताएं, हम उसे सुधारने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, आपसे बिल्कुल रूबरू होते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोगों के पास ये है कि एक रेखीय तार जिसमें 12 एम्पियर की धारा बह रही है, तो धारा आई का मान कितना है, 12 एम्पियर। उसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर के अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र बी का चाप के केंद्र पर परिमाण ज्ञात करें, दिशा ज्ञात करें। क्या उत्तर परिवर्तित होगा यदि तार को विपरीत प्रकार से मोड़ा जाए, यानी तार को हम उल्टा मोड़ें तो क्या मान प्रभावित होगा। तो यहां पर अगर आपको विद्यार्थियों चित्र स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है तो हम इस चित्र को साफ सुथरा बना दें। चित्र यह है कि एक हमारे पास अर्धवृत्त है इस तरह से। इस अर्धवृत्त में जो धारा है वो हमारी इस दिशा में ऐसे बह रही है। इस अर्धवृत्त का केंद्र जो है वो यहाँ O है। यहां से जो ये रेडियस दी गई है वो R है, R का मान 2 सेंटीमीटर है। और जो धारा बह रही है I का मान, ये जो I है वो आपके पास 12 एम्पियर है। तो चलिए हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो विद्यार्थियों ये प्रश्न समझने की हमें जरूरत है कि इस कुंडली में तार कितने हैं, 2। एक ये तार, एक उधर तार। मान लेते हैं तार एक ही है, वही मोड़ दिया गया, और एक कुंडली है। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों के पास ये है कि तार की वजह से क्या होगा। तो यहां हम लोग समझाने का आपको ये प्रयास कर लें। अगर हमारे पास ये तार हो जिसमें धारा आई बह रही है, तो आप विद्यार्थियों ये मुझे बताइए, इस धारा की वजह से अगर हम यहाँ कहीं चुंबकीय क्षेत्र निकालें या हम यहाँ कहीं चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वास्तव में इस तरह से ये अगर धारा यहां से नापी गई तो कोण यहां से नापेंगे। यही तो कोण आप देखोगे बायो-सेवर्ट ने प्रयोग किया। अब यही कोण यहां पर किस रूप में लिखा जाता है बायो-सेवर्ट के नियम में, साइन थीटा। वहीं से तो सारे सूत्र जन्म लिए। अब धीरे धीरे अगर इस बिंदु को हम खिसकाते खिसकाते बिल्कुल इस धारा की दिशा में ही ला दें, यानी ये जो बिंदु P है वो धारा की दिशा में ऊपर आ जाए, तो धारा ऊपर बह रही है, बिंदु P को उठा के यहां रख दिया। जब हमारा बिंदु P धारा की दिशा में होगा तो ये कोण घटते घटते, ये कोण घटते घटते 0 डिग्री हो जाएगा जब ये बिंदु P यहां आ जाएगा। तो थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, इसलिए कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं प्राप्त होगा। तो हमें बायो-सेवर्ट के नियम में क्या पता था, μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो जब साइन 0, ये थीटा 0 हो जाएगा, पूरा मान 0 आएगा, तो मान नहीं निकलेगा। यानी अगर हम धारा की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि हम नियम हमेशा लंबवत चलाते हैं। लंबवत चलाने के लिए ही तो साइन आया है। साइन ही तो लंब को प्रदर्शित करेगा, कि कॉस आधार को प्रदर्शित करता है, साइन किसे प्रदर्शित करता है, लंब को। तो यहां पर जब भी धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। तो ये चीज हम लोग यहां पर नोट डाउन कर लो कि धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, इस बात को गांठ बांध लें। अब हम लोग देख पाएंगे अगर बिंदु O पे हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है तो यह धारा की दिशा हो गई।
तो यहाँ तार को काउंट नहीं करेंगे, तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल पाएंगे। अब केवल हमारे पास ये वृत्तीय कुंडली बची जिसमें धारा नीचे है, सॉरी धारा आज से घूम के उधर जा रही है, तो धारा इधर होगी, बिंदु ओ नीचे है, तो उंगलियां चलाओगे, थप्पड़ कहां लगा, उंगलियां कहां जाएंगी, अंदर की ओर, बिंदु ओ पे उंगलियां अंदर होंगी, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्ञात होगा, अंदर। और जिसका मान कितना होगा, देखो ध्यान दीजिए, बी बराबर म्यू जीरो अपान टू आई अपान आर। तो विद्यार्थियों यहां पर हमें यह ध्यान देने की जरूरत है, जब इतना मान लिखेंगे तो वास्तव में ये जो मान है वो आपके पास पूरी कुंडली का मान है। यहां पर ये जो मान है वो कितनी कुंडली का मान है, पूरी कुंडली का। जबकि आपके पास कुंडली कितनी है, आधी। तो जब कुंडली आधी है तो आधी कुंडली का मान भी तो आधा हो जाएगा। तो आधी कुंडली का मान होगा म्यू जीरो अपान टू आई अपान आर, और गुणे में 1/2, मान को आधा कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ मान को आधा करेंगे तो यहाँ पर ये मान कितना आ जाएगा, हल करेंगे, ये मान हो जाएगा म्यू जीरो का मान 4 पाई घाते -7 बटे में 2, आई का मान लिखेंगे तो आई का मान है 12 एम्पियर, बटे स्मॉल आर लिखेंगे, स्मॉल आर का मान देखोगे आपको बताया गया था 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को जरा मीटर में बदलो, तो आर का मान 2 सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -2, और पूरे चूंकि कुंडली आधी है तो मान को आधा कर दो। तो यहां से आप कट कर पाओगे, 2 और 2 से ये 4 खत्म, इस 2 से ये 12 खत्म 6 बार, तो मान आएगा 6, और पाई का मान 3.14। घातें जरा चेक करो, अगर ये 2 घातें ऊपर से जाके कम होंगी तो माइनस की 5 घातें बचेंगी। इस 6 का गुणा कर दीजिए, जैसे ही आप 6 का गुणा करोगे तो हम लोग यहाँ पर मान को कितना फाइंड आउट कर पाएंगे, 6 का गुणा करिए, 6 चकू 24, और या ऐसे समझ लो 6 तिया 18 बात, और 4 84, 14 का गुणा 6 बार करोगे तो 84 मिलेगा, और 3 का गुणा 6 बार करोगे तो 18 मिलेगा, तो 18.84 आ जाना चाहिए, इतना मान हो जाएगा। जैसे ही इतना मान होगा घातें कितनी हो जाएंगी, माइनस की 5, तो इतने टेस्ला हमारे पास उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप अपना कमेंट करके जरूर हमें बताएं, चैनल का उत्साहवर्धन करें। जब आप अपनी राय रखेंगे तो कहीं ना कहीं सुधार करने के अवसर बनेंगे, जो बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम इतना मान प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थियों इस सवाल में हम आपको थोड़ी बात कुछ और समझाना चाहेंगे कि अगर पूरी कुंडली का मान इतना होता है और आधी कुंडली का मान हम लोगों ने कितना निकाला, आधी कुंडली का मान जो हम लोगों ने देखा वो कितना हो गया, उस पूरे मान का आधा म्यू जीरो अपान टू आई अपान आर, इसका आधा हो गया। तो वास्तव में अगर हम समझने का प्रयास करें तो पूरी कुंडली में कितने डिग्री का कोण होगा, 360 डिग्री का, और आधी कुंडली में कितने डिग्री का कोण होगा, अगर हम इसको कोण से समझें 180 डिग्री का। तो वास्तव में आधा कब आया है, जब 180 डिग्री ऊपर रहा होगा और 360 नीचे रहा होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी कुंडली है जिसका कोई कोण दिया गया है तो हमारे पास बी का हम सूत्र क्या बना पाएंगे, म्यू जीरो अपान टू आई अपान आर, जितने कोण की कुंडली है उतना कोण बटे में 360। अगर ये कुंडली आधी है तो थीटा 180 बटे 360, यही मान 1/2 बना देगा। अगर कुंडली का कोण 90 डिग्री है तो 90 बटे 360, कुंडली 1/4 हो जाएगी। कोण 60 है, 70 है, 90 है, 150 है, जो भी है, थीटा बटे 360। अगर कुंडली पूरी है तो भी आ पाएगा, थीटा की जगह 360 लिख दो, 360 से 360 खत्म, उत्तर ये वाला हो जाएगा पूरी कुंडली का। तो जब हमें कुंडली का कोई कोण दिया जाएगा तो उस समय भी हम लोग मान निकाल पाएंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर मान निकालने के लिए हम लोग आगे के सवालों में इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। और अगला सवाल देखोगे आपकी स्क्रीन पर वैसे ही है।
अगर आप इस सवाल को समझ नहीं पा रहे हो तो हम यहां पर सवाल आपको दोबारा ऐसे इसमें दिखा दें। तो सवाल ये है इस तरह से, इसमें धारा आपकी इस दिशा में बह रही है, धारा ऐसे बही, ऐसे बहने के बाद धारा इधर से निकली और इधर निकल गई। यहां जो आई का मान लिखा गया है वो आपको 60 एम्पियर लिखा गया है। इसकी जो आपको त्रिज्या लिखी गई है वो आपको 2 सेंटीमीटर लिखी गई है। यहां पर चलिए हम इसको हटा ही दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा चित्र बना लेंगे, चीजें हमारे पास कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। इस तरह से हम यहाँ पर इसको समझें तो यहाँ पर ये हमारे पास इस कुंडली का क्या है, इस कुंडली का ये केंद्र है और यहाँ पर इस तरह से ये तार गया है जिससे धारा गई है। यहाँ पर ये एक ऐसे तार गया है, जिससे धारा बाहर निकली है। तो कुंडली को कुछ इस तरह से मोड़कर बनाया गया है। यहाँ पर ये जो कोण दिखाया गया है वो आपके पास 90 डिग्री है। धारा जो इसमें प्रवेश कर रही है या जो धारा बाहर आ रही है वो धारा कितनी है, आई बराबर आपको मान जो दिया गया है वो 60 एम्पियर है। और यहाँ पर जो ये रेडियस दी गई है वो आपके पास कितनी है, आर का मान 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों समझने का प्रयास करेंगे क्या पूरी कुंडली है। इतना तय हो गया कि इन तार की वजह से केंद्र पर मान नहीं निकलेगा क्योंकि धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते, जीरो आएगा। तो B बराबर कितना होगा, म्यू 0/2 और I/R। अब प्रश्न ये है कि कितना डिग्री रखा जाएगा। तो देखो 90 डिग्री का हिस्सा गायब है, ये नहीं 90/360 ना, 90 डिग्री गायब है, 270 डिग्री ऊपर बचा। कुंडली 270 डिग्री की बची है, 90 डिग्री की खत्म हो गई, पूरा 360 होगा। उस 360 में से 90 हट गया तो कितना ऊपर कोण बचा, 270। तो यहाँ थीटा जो रखा जाएगा, जब हम θ/360 करेंगे तो यहाँ कितना मान आएगा, म्यू 0 का मान 4 पाई घाते माइनस की 7 बटे में 2, आई का मान 60 बटे में कितना है आर, आर का मान 2 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलो माइनस की 2 घातें, थीटा की जगह लिखेंगे 270 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। तो यहां से कैंसिल आउट करना शुरू करिए। जैसे ही कैंसिल आउट करना शुरू करोगे ये 4 खत्म, यहां 0 से 0 खत्म, यहां पर आप 9 से कट करोगे, 9 तिया 27, 9 चकू 36, 4 से इसे कट करिए 15 बार, तो 15 तिया 45, तो मान आपके पास आया 45 और पाई का मान 3.14, 2 जीरो 7 जीरो से हट गए, जीरो बचे माइनस के 5। तो अब यहां पर 45 का गुणा कर पाएंगे 314 में, तो 45 चकू होगा 180, हासिल आपको कितनी मिलेगी 18, 45 एकम 45 होगा, 45 18 में जोड़ोगे तो मिलेगा 63। अब हासिल आपके पास 6 होगी और 45 तिया 135 करोगे जिसमें 6 जोड़ोगे मिलेगा 141। तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, घातें हो जाएंगी माइनस की 5। इतने टेस्ला जवाब आ चुका होगा। अगर किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि हम और सुधार दें तो आप दशमलव को कहां रख पाओगे, दशमलव उठा के यहां रख दो तो 1.413 उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब दशमलव बाईं ओर आएगा तो 2 घातें माइनस वाली हट जाएंगी, तो माइनस की घातें कितनी आएंगी 3, और इतने टेस्ला हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, जवाब। तो ये भी सवाल आपको उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों समझ में आया होगा। आप समझने का प्रयास करोगे तो सवाल आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि क्या करना है और किस प्रकार से हम सवालों को बहुत ही कम शब्दों में बहुत जल्दी तोड़ पाएंगे। चीजों को समझने का प्रयास करिए, हम लोग हल करते रहेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है एक वृत्तीय खंड
यहां पर आपके पास एक वृत्तीय खंड है, एक वृत्तीय खंड चित्र में जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर मीटर है तथा कोण कितना है, अल्फा रेडियन है। आई एम्पियर की धारा चित्रानुसार दिशा में बह रही है। खंड के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग विद्यार्थियों ये चीज समझ पाएंगे, अगर आप चित्र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर हम यहाँ पर पुनः इस सवाल में चित्र को थोड़ा अपने स्तर से बड़ा बना ले, तो यहाँ पर ये चाप है क्योंकि जल्दी लगा लेंगे, और इस तरह से यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ कहीं केंद्र है, केंद्र ओ, और धारा जो बह रही है वो आई इधर बह रही है, यहां से इधर चली गई, यही धारा और यही धारा हमारे पास नीचे लौट आई। यहां पर जो त्रिज्या दी गई है आर बराबर कितना, त्रिज्या जो है वो आर है। यहां पर जो कोण दिया गया है वो अल्फा है और अल्फा रेडियन में है। अब विद्यार्थियों अगर हम हल करने का प्रयास करें तो वास्तव में हमारे पास बी का जो सूत्र होगा वो होगा म्यू 0/2 आई अपान आर होगा, और आर की जगह कैपिटल आर होगा। तुम्हें तरीका ये पता है, थीटा अपान 360 होता है। अब विद्यार्थियों बी बराबर हम लोग देखेंगे म्यू 0/2। उत्तर देखो आपसे किस पद में पूछ रहा है, उत्तर आपसे ऐसे पूछ रहा है। जब ऐसे पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर म्यू 0 का मान रखना होगा 4 पाई घाते -7 बटे में 2, आई का मान आई होगा, आर का मान आर होगा। ध्यान दें हम थीटा बटे 360 अगर लिख रहे हैं तो हमारा थीटा डिग्री में होगा, 360 भी डिग्री में होगा। लेकिन अगर हम थीटा रेडियन में लिख रहे हैं तो 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है तुम्हें पता है, पाई का मान होता है 180। पाई हमारा रेडियन में होगा और थीटा हमारा डिग्री में होगा। तो पाई का मान 180, तो 2 पाई का मान ही तो 360 हुआ, 2 पाई। तो अगर हम थीटा रेडियन वाला लिखेंगे, आप अल्फा पढ़िए, कोण अल्फा गौर से पढ़िए, कोण अल्फा किसमें है, रेडियन में है। तो जब कोण अल्फा रेडियन में होगा तो 360 भी रेडियन में लिखेंगे, और कितने रेडियन तैयार होगा 360, 2 पाई। अब बालक यहां पर हम लोग क्या काम कर पाएंगे कि यहां देख पाओगे ये 2 और 2 से ये 2 खत्म, 4 पाई से पाई कैंसिल, तो b बराबर मान बना 10⁻⁻7 इंटू में आई, और ये मान कितना आपके पास आ जाएगा अल्फा, और बटे में कितना रहेगा आर, अल्फा बटे में कितना रहेगा आर। तो यहां पर आप देख पाएंगे, पुष्टि करिए, आप इस उत्तर को मिला पाएंगे 10⁻⁷ अल्फा इंटू आई अपान आर। तो हमारा जवाब ये हो जाएगा। तो विद्यार्थियों यहां बहुत ही आसानी से हम सवाल को समझ पाएंगे, बहुत जल्द लगा पाएंगे, बहुत जल्दी लग पाएगा सवाल। आते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न हमारे पास, यहां भी हम थोड़े चित्र को स्पष्ट ना करके हम यहां पर ऐसे ही समझ लेंगे कि यहां पर ये इस तरह से धारा दिखाई गई है, और यहां पर जो ये तार है इसमें से धारा ऐसे बाहर आ गई, यहां से धारा प्रवेश की, यहां से धारा बाहर आ गई। धारा का मान कितना है आई, और ये कोण 60 डिग्री है। और सवाल को आप पढ़ने का प्रयास करोगे तो कुछ बातें आपको स्पष्ट समझ में आएंगी कि करना क्या है। तो हमें करना क्या है वो समझने के लिए यहां पर ये हमारे पास कौन है, धारा है। धारा यहां से आई ऐसे घूम गई, यहां से ये तार ऐसे था, यहां पर ये आई का मान है, ये आई इधर गई और यही आई इधर चली गई, और यहां पर ये जो कोण है विद्यार्थियों वो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। तो हमारे पास सवाल ये है, और जिसको अगर थोड़ा बहुत भी भ्रम लग रहा है तो हम यहाँ पर सवाल को स्पष्ट कर दें कि चाप ऐसे बनाया गया, धारा यहाँ पर ऐसे दिखाई गई, यहाँ पर धारा ऐसे है, ये धारा इधर आई, इधर निकल गई, इधर पहुंच गई। तो आपसे कह रहा है
कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस केंद्र को बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम जिस केंद्र को बनाने की बात करेंगे वो केंद्र हमारे पास कुछ ऐसे तैयार होगा। यहाँ पर ये जो केंद्र तैयार होगा वो ऐसे तैयार होगा। यहीं पर इस केंद्र O को कितने डिग्री दिखाया गया है, 60 डिग्री। त्रिज्या आपसे सवाल पढ़ोगे पता चलेगा। एक वृत्ताकार खंड की त्रिज्या स्मॉल r है। वृत्ताकार खंड की त्रिज्या कितनी है बालक, स्मॉल r। वह अपने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो धारा कितनी बह रही है, I। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, और आपको इतना कह रहा है प्रूव करके दीजिए। तो जब हम यहाँ पर B का मान निकालेंगे तो हमें विद्यार्थियों क्या करना होगा, B बराबर μ0/2 I/r और गुणे में थीटा। तो थीटा इस बार देखो 60 डिग्री लिखेंगे और बटे में 360 डिग्री करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ B बराबर फाइंड आउट करेंगे तो ये μ0 का मान होगा 4 पाई बटे में 2 घाते -7। I का मान I होगा, R का मान R होगा। इस मान को आप कैंसिल कर पाओगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो ये आ जाएगा 1/6। अब यहां से आप देख पाओगे ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। 4 से कट करोगे इसे और इसे तो 3 बार कटेगा। 6 दूनी 12 हो गया, 4 तियो 12 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो मान दिखेगा वो कितना दिखेगा, ये पाई हो गया। तो मान बनेगा 10⁻⁷ और ऊपर मान आ जाएगा पाई इंटू आई और बटे में 3 और r मिलके हो जाएगा 3r। तो हमारे पास विद्यार्थियों जवाब इतना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों यहां भी आपको बात स्पष्ट समझ में आई होगी। अगर आपको स्पष्ट बात समझ में आई है तो हम लोग आज के लिए अभी प्रश्नों को इतना ही रखेंगे। हम लोग लाइव सेशन में रेगुलर 15 से 20 प्रश्न हर रोज करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग चीजों को इसलिए फैला रहे हैं ताकि हम लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों से संपर्क बना पाएं, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचा पाएं। तो यहाँ विद्यार्थियों हम लोग जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आप अपना सहयोग जरूर करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप शेयर करें, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अन्य विद्यार्थियों के पास मैं बार बार कहता हूं कि आपके जो रिलेशन में लोग हैं, जहां पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं, आप उनके पास क्लास को जरूर भेजें। आप यकीन माने हम लोग इतना बढ़िया शानदार मैटर देने वाले हैं विद्यार्थियों को, और वो भी लाइव क्लास में बिल्कुल निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। तो इतना निःशुल्क का जो हम लोग मैटर पहुंचाने वाले हैं उसके लिए भरपूर प्रयास करिए। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना क्लास को शेयर करिए। तो आप देख पाओगे विद्यार्थियों हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत बारीकी से बढ़िया से प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में आनंद लेने के लिए उस लाइव क्लास में जो किसी भी विद्यार्थी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो लाइव क्लास में जुड़ने के लिए चैनल को इतना ज्यादा सब्सक्राइब करें कि हम लोग बहुत तेजी से लाइव क्लास शुरू कर पाएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ पाएं। आज की क्लास हम लोग यहीं पर विराम करेंगे और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।